डायमीटर में क्या करोगे, रेडियस निकालना है तो d/2 का स्क्वायर कर लो, तो पाई इंटू पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.14, ठीक है, इंटू 1 इंटू 10⁻²। इसका स्क्वायरिंग करना होगा आपको यहाँ पे, अपॉन में 4, और दिस वन इज इक्वल टू आपको यहाँ पे करना होगा, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कैलकुलेट करके खुद से देख सकते हो, आपको जो वैल्यू आ रही होगी वहाँ पे 7.85 इंटू 10⁻5 मीटर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। ये तो आपके पास एरिया आ गया, और आपने फोर्स भी निकाल ही लिया है, फोर्स और एरिया दोनों आपके पास अब है, तो फार्मूला तो आपको अच्छे से पता है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P = F/A। तो यहाँ पे आप F/A मतलब यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे, फोर्स कितना आ गया आपके पास, ये देखो 490 न्यूटन का फोर्स है, तो ये आप लिखोगे यहाँ पे 490 अपॉन में एरिया जो है आपकी, देखो एरिया कितनी की है 7.85 इंटू 10⁻5, तो यहाँ पे 7.85 इंटू 10⁻5, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 6.24 इंटू, कैलकुलेट करके आप देखो 10⁻6 पास्कल के इक्वल आ जाएगी। देखो ऐसे भी आप यहाँ पे एक आइडिया ले सकते हो कि वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि आपको ऐसा देखो 10⁻5 अगर ये ऊपर आता है और एक जीरो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 10⁻6 तो हो ही जाएगा। अब 49 है, और नीचे अगर मैं 7 का भी अप्रॉक्स रखूँ तो 7 जब 49 होता है, तो 7 से थोड़ी कम वैल्यू तो है ही यहाँ पे, तो मतलब 6 पॉइंट समथिंग की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही है। तो ये आपका 10.5 आपका सॉल्व हो गया, इसको जरा नोट कर लिया आपने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पे 10.6, ये देखो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि टॉरिसली बैरोमीटर यूज्ड मरकरी, टॉरिसली बैरोमीटर है, उसमें मरकरी का यूज किया गया है। पास्कल्स डुप्लीकेटेड इट्स यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी 984 kg/m³। तो पास्कल्स ने वहाँ पे जो है इसके लिए यूज किया है, उसने फ्रेंच वाइन यूज कर लिया, किसकी जगह पे, आपके बैरोमीटर में जो मरकरी यूज होनी थी उसकी जगह पे। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो आपका कॉलम क्या होगा, हाइट क्या होगी उस ट्यूब में, उस वाइन की कॉलम की हाइट क्या होगी, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और आपको पता है क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता सकते हो? आपने स्टडी तो किया होगा, बोलो। यस सर। क्या होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 10⁻5 न्यूटन/मीटर²। पास्कल्स में सॉरी सर, पास्कल्स में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के इक्वल होता है? चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लेके साथ में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कितने पास्कल्स के इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो बिल्कुल एक लाइन में ये आपका क्वेश्चन सॉल्व ये भी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपके सामने ये क्वेश्चन सामने में रहेगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे ही लिखते हो ना शॉर्ट में।
तो ये होता है, इसको P से लिखते हैं, P इक्वल टू 1.01 इंटू 10 पावर माइनस या प्लस, तो प्लस ही रहेगा, 10 पावर 5 पास्कल, ये होता है। अगर आप उसमें फ्रेंच वाइन यूज कर रहे हो, फ्रेंच वाइन, तो उसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी इस तरह से मैं लिख रहा हूं, डेंसिटी ऑफ फ्रेंच वाइन, जो मरकरी की जगह पे आपने यूज किया है, तो डेंसिटी ऑफ वाइन W लिख देता हूं मैं। दिस वन इज इक्वल टू, आपके पास दिया हुआ है 984 kg पर मीटर क्यूब। तो आपसे पूछा गया है हाइट कॉलम की क्या होनी चाहिए, जो ट्यूब है उसमें कॉलम की हाइट क्या होनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज आपको और भी आइडिया देता हूँ कि कैसे ये काम करता है, उस चीज को समझना। होता क्या है, किसी भी कंटेनर में इस तरह से एक कंटेनर लेते हैं हम लोग, और इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, Hg ले लेते हैं एक लेवल तक, ऑलमोस्ट 3/4 पोर्शन इस कंटेनर में Hg फिल कर देते हैं हम लोग। क्या है ये? Hg, मरकरी। और एक ट्यूब ले लेते हैं हम लोग, छोटा सा ट्यूब इस तरह का, ये ट्यूब ले लेते हैं, और इस ट्यूब में भी हम लोग मरकरी फिल कर लेते हैं पूरी तरह से, कंप्लीटली इसमें मरकरी फिल कर लिया। अब इस ट्यूब को आप क्या करना है, इसको यहाँ से अपने थंब से क्लोज करना है, और थंब से क्लोज करके इसको इसमें इन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से इसमें जब इन्वर्ट करोगे तो ये ऐसा चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, ये कंप्लीटली इन्वर्ट हो जाएगा इसमें। और ये जो इसमें जो Hg है, ये भी इसमें Hg ही रहता है इसमें, तो Hg जो है ये एक लेवल तक यहाँ तक आके रुक जाएगा, ठीक है, ये इतने हाइट तक आके रुक जाता है। तो जो हाइट तक रुक रहा है यहाँ पे H से रुक रहा है, और इसकी Hg की जो डेंसिटी होती है वो आपको लेनी है, डेंसिटी ऑफ Hg। तो प्रेशर इक्वल टू P इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, रो G इंटू H। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मरकरी लेना होता है, और G 9.8, और हाइट जो है 760 mm ऑफ Hg, ये जो आती है ना हाइट मरकरी के केस में 760 mm ऑफ Hg की हाइट आती है। जब इस सब को मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो आपके पास तब आपको ये प्रेशर जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल का प्रेशर आपको तब मिलता है। तो यहाँ पे, और ये जो गैप होता है ना, एक चीज और आप यहाँ पे समझ लो, ये जो गैप यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये एक वैक्यूम क्रिएट होता है, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और इस वैक्यूम को हम लोग बोलते हैं, चूंकि टॉरिशली ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, टॉरिशली वैक्यूम बोलते हैं। इसलिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, टॉरिशली बैरोमीटर मरकरी, क्योंकि ये जो मरकरी ही यूज किया गया है, ये टॉरिशली ने बनाया था, इसलिए इसको टॉरिशली बैरोमीटर मरकरी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपकी क्लियर है कि ये कहाँ से आया और कैसे आप इसको समझ सकते हो। तो जब पूछा जा रहा है कि भाई जब आप इस ट्यूब में, जो यहाँ पे आपने क्या किया है, Hg लेके जब टॉरिशली ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो समझ में आ गया भाई कि प्रेशर इतना होना चाहिए था, और हाइट जो है वो उसने मेजर करके बता दी थी कि 760 mm ऑफ Hg की हाइट होती है। तो यहाँ पे हाइट क्या होगी, अगर आप उसकी जगह पे जो डेंसिटी है, यहाँ पे इसको ना लेके आप किसको ले लोगे, आप मरकरी को ना लेके आप यहाँ पे फ्रेंच वाइन लेते हो, ठीक है। आप इसमें अगर आप फ्रेंच वाइन ले लेते हो तो इसकी हाइट क्या मिलेगी, ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए फिर से फॉर्मूला आपके पास वही रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, P इक्वल टू H रो G का, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे P इक्वल टू H रो इंटू G। लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने बताया, ये सारा कंडीशन प्रेशर फ्रेंच वाइन के लिए निकलने वाला है, तो H इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, H इक्वल टू P अपॉन डेंसिटी इंटू G। तो प्रेशर तो आपके पास यही है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बन रहा है वहां पे वो तो वही रहेगा, 1.01 इंटू 10 पावर 5 का, अपॉन डेंसिटी आपके पास दे दी गई है 984 की है, 984 kg पर मीटर क्यूब, इंटू G की वैल्यू भी आपको पता है 9.8, तो
बस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना है कि वैल्यू कितनी आती है हाइट के लिए। तो हाइट जो आपके पास आएगी ना यहाँ पे, वो आ जाएगी लगभग, आप करके देख लो कैलकुलेशन, 10.5 मीटर की हाइट होगी। ठीक है, ये हाइट आपके पास कितने की होगी? 10.5 मीटर की। तो इसको भी नोट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10.7 क्या कह रहे हैं? अ वर्टिकल ऑफ सोल structure is built to withstand a maximum stress of 10.9 Pascal. Is the structure suitable for putting up on top of an oil well in the ocean? Take the depth of the ocean to be roughly 3 kilometer and ignore the ocean current. Ocean current को आप इग्नोर कर देने के लिए बोलता है, तो इसको लेना ही नहीं है। ठीक है, और आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपके पास दिया हुआ है मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब एक तरह का प्रेशर है आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे क्या इसको चाहिए वो भी देख लेते हैं। जबकि यहाँ पे टेक द डेप्थ ऑफ द ओशन टू बी रफली 3 किलोमीटर की डेप्थ है ओशन की। तो जो भी चीजें पहले दी हुई है आपके पास, उसको सबसे पहले आप नोट डाउन करें। यार मैक्सिमम स्ट्रेस जो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, वो सारी चीजों को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। मैक्सिमम स्ट्रेस दिस वन इज 10.9 पास्कल, और हाइट जो दी हुई है h इक्वल टू 3 किलोमीटर, विच इज इक्वल टू 3 इंटू मीटर में कन्वर्ट कर लो, 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, एंड डेंसिटी की बात कर लें तो देखो वाटर की डेंसिटी ली जा रही है। डेंसिटी ऑफ वाटर ये होगी आपकी, आपने बहुत बार केमिस्ट्री में भी यूज किया होगा, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, और g की वैल्यू आपको कितनी लेनी है वो भी बता दूं। g आपको लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में द स्ट्रक्चर विल बी सुटेबल फॉर पुटिंग अपॉन टॉप ऑफ एन ऑयल वेल प्रोवाइडेड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सी वाटर। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ों को मेंशन कर देता हूँ, तो आपके ध्यान में रहेगा। The structure will be suitable for putting upon top of an oil well provided the pressure exerted by the sea water is less than, ये क्या होना चाहिए? ये लेस देन होनी चाहिए द मैक्सिमम स्ट्रेस it can bear। ये आपके लिए एक कंडीशन है, ऐसा होना चाहिए। और प्रेशर सी वाटर के कारण क्या होता है, तो अब जो प्रेशर लगेगी, प्रेशर ड्यू टू सी वाटर, वो होगी आपकी जो रो जी एच फार्मूला लगाते हो, तो वो फार्मूला लगा देंगे, E इक्वल टू एच रो जी। तो ये हो जाएगा एच, हाइट तो आपको पता है 3 × 10⁻³ की है, डेंसिटी
वाटर के लिए है तो 10 पावर 3 होगी, और जी जो है 9.8 है। तो मल्टीप्लाई करके देखोगे आप लगभग 3 मतलब 2.94 के लगभग इसका वैल्यू इसकी आएगी इंटू 10 पावर 7 पास्कल। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो प्रेशर है ना, जो आपका यहाँ पे प्रेशर है 10 पावर 3 kg per meter cube, तो since the pressure of sea water is less than the maximum, जो वैल्यू है उससे यहाँ पे देखो तो कितनी आ रही है 2.94 की वैल्यू आ रही है, 2.94 इंटू 10 पावर 7 की। तो ये जो प्रेशर है सी वाटर की ये लेस है मैक्सिमम वैल्यू से, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से, इसलिए यहाँ पे ये इसका आंसर यही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10.8 में क्या कह रहा है, अ हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइंड टू लिफ्ट अ कार with a maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying a load 425 cm square. What is the maximum pressure would be? Smaller the piston have to bear. तो आपसे यहाँ पे पिस्टन का प्रेशर मांग रहे हैं, प्रेशर ऑन पिस्टन ड्यू टू द कार। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और मैंने हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में, हाइड्रोलिक प्रेशर के बारे में आपको बताया भी था। तो अब सीधा इस पे क्वेश्चन ही आ गया है, तो इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लिखने जा रहे हो पिस्टन ऑन द ये प्रेशर ऑन द पिस्टन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रेशर ऑन द पिस्टन। ओके, अभी मैं फिर से कर देता हूँ, ड्यू टू कार। अब आगे तो प्रेशर ऑन द पिस्टन ड्यू टू कार, ये क्या होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ कार अपॉन में एरिया ऑफ पिस्टन। ठीक है, तो जो प्रेशर है P, अच्छा देखता हूँ, तो प्रेशर जो है वो यहाँ पे देखो वेट इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू mg अपॉन एरिया ऑफ पिस्टन। तो एरिया ऑफ पिस्टन जो भी आप अप्लाई करोगे, मास जो आपके पास दी हुई है वो 3000 की है, और G आपको 9.8 ये तो पता ही है, अपॉन एरिया जो है वो 425 इंटू 10 पावर -4 हो जाना है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। प्रेशर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी P इक्वल टू 6.92 इंटू 10 पावर 5 पास्कल की। आप कैलकुलेशन तो खुद ही करोगे आप, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये मैक्सिमम प्रेशर होगी, है ना, जो कि आप स्मॉलर पिस्टन पे लगाओगे। मतलब इस तरह से ये जो बनाया था आपने, याद होगा आपको, हमने जो डिस्कस किया था क्लास में, इस तरह से एक पिस्टन लेते थे, ठीक है, जिसमें एक तरफ पिस्टन, एक तरफ जो है, एक तरफ का जो ट्यूब होता था वो थोड़ा पतला होता था, दूसरी तरफ की ट्यूब की विड्थ जो है वो ज़्यादा होती थी, थोड़ी सी ज़्यादा लेते थे, और उसमें दोनों ही तरफ हम पिस्टन लगा देते थे, है ना। तो ये इस तरफ ऐसा एक पिस्टन इस तरफ लगाते थे, ये छोटी वाली पिस्टन होती थी, और एक पिस्टन इस तरफ लगाते थे, ये बड़ी पिस्टन होती थी। तो बड़े वाले पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा बड़ा होगा, और छोटे वाले का तो छोटा ही रहेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो छोटा वाला है ना, इस पे कितना प्रेशर लगाया जाए ताकि ये इसको लिफ्ट करने में हेल्प करे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ये है हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल, यहाँ पे आप ऑटोमोबाइल, यहाँ पे एक पिस्टन का एरिया आप रख दो, और यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दो, यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके ये आपकी गाड़ी खड़ी हो गई, ताकि यहाँ पे आप प्रेशर लगाओगे तो ये गाड़ी को लिफ्ट करेगा यहाँ पे। तो
ये कार को लिफ्ट करता है और मैक्सिमम कार की जो वेट है, वो मास है, वो 3000 kg की है ना, जिसकी एरिया ऑफ प्रोसेक्शन यहाँ पे दी हुई है। यही एरिया ऑफ प्रोसेक्शन आपकी कितनी है, 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दी हुई थी आपकी। तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर वुड बी, स्मॉलर पिस्टन, स्मॉलर वाले पिस्टन पे कितना मैक्सिमम प्रेशर आप अप्लाई करोगे, है ना, तो ताकि ये कार को आराम से उठा ले। तो वो आपका प्रेशर ये रहेगा 6.9 to 10⁵ पास्कल का, इतना होना मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, जो कि इस कार को लिफ्ट कर लेगा। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अ U tube contains water and methylated spirit separated by a mercury. The mercury column in the two arms are in the level with 10 centimeter of water in one arm and the 12.5 centimeter of spirit in the other arm. What is the specific gravity of the spirit? तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी समझना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है वो भी डिस्कस कर लेंगे अभी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे ध्यान। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे देख लिया है। ये H1 हाइट पे, H1 मतलब 10 सेंटीमीटर की हाइट तक वाटर कॉलम है, जबकि H2 हाइट तक स्पिरिट है, मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है ये H2 हाइट तक है। तो ये दोनों हमने यहाँ पे ले लिया है। और जैसे कि मरकरी कॉलम है, इस दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे ये Hg है, मरकरी आपने लिया हुआ है दोनों के बीच में। तो प्रेशर जो एक्सर्ट होगा दोनों पे ही, इस पे और इस पे, दोनों पे ही प्रेशर इक्वल एक्सर्ट होगा। मरकरी कॉलम चूंकि दोनों को क्या करेगा, दोनों को बैलेंस में रखने की कोशिश करेगा, तो ये प्रेशर इक्वल एक्सर्ट करेगा दोनों पे, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि एज द मरकरी कॉलम इन द टू आर्म्स ऑफ द U tube आर इन लेवल, है ना, तो जब दोनों लेवल में होगा यहाँ पे, देयरफॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, क्योंकि मरकरी वाला जो है, मरकरी की तो ये सेम यहाँ पे हाइट अगर देखी जाए यहाँ से यहाँ तक ये सेम मिलेगी, और यहाँ पे इसकी हाइट में वेरिएशन है। इसका मतलब है कि प्रेशर, जितना प्रेशर ये वाला लिक्विड जो वाटर लगा रहा होगा, जितना प्रेशर इस पे, उतना ही प्रेशर ये स्पिरिट भी लगा रहा होगा मरकरी कॉलम पे, सेम प्रेशर लगा रहा होगा। तो सेम प्रेशर लगा रहा होगा तो प्रेशर दोनों के लिए, मतलब कहा जाए कि प्रेशर ऑफ वाटर जो होगा वो मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ स्पिरिट के लिए इक्वल होगा, बैलेंस में होगा वो, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखोगे H1, इसकी हाइट वाटर के लिए H1 है, और डेंसिटी ρ1 वाटर की डेंसिटी इनटू G, और दिस वन इज इक्वल टू प्रेशर H2 हाइट, डेंसिटी जो आपकी स्पिरिट की होगी, और G, तो G और G तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, रिलेटिव जो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट होगी उसको आप लिख सकते हो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, ठीक है। ये होगी आपकी, इसको इस तरह से फॉर्मूले में दिखाओगे, ρ2 by ρ1, और ρ2 by ρ1 यहाँ पे किसके इक्वल होगा, देखो तो यहाँ पे अगर ρ2 by ρ1 करते हो, यहाँ पे ρ2 upon ρ1, तो ये किसके इक्वल होगा, H1 upon H2 के इक्वल होगा। तो H1 यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला H1 upon H2 लिख दो आप यहाँ पे, तो ये H1 upon H2, और H1 कितना है देखो तो 10, और H2 कितना है 12.5, ये तो सॉल्व करके आप देखोगे इसमें, तो आपको लगभग ये वैल्यू जो आएगी वो डायरेक्ट 0.8 की वैल्यू आएगी। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ध्यान रखिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी है ना, रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो आप दूसरे वाले की डेंसिटी से, तो इसलिए यहाँ पे इसकी कोई भी चीज़ यहाँ पे क्या होगी, इसकी यूनिट नहीं होती है। क्लियर है?